जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस होमगार्ड का फिजिकल पिछले 30 अप्रैल से जिलावार प्रारंभ है। ऐसे स्थिति में बहुत सारे जिला का फिजिकल समाप्त भी हो चुका है। तो वे सभी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जिला का आप कट ऑफ बता दीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो में किशनगंज का एग्जैक्ट कट ऑफ हम बताने वाले हैं। इसके पहले की हम लखीसराय का बता चुके हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूर्णिया के हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी दरभंगा के हैं जिनका पीईटी समाप्त हो चुका है। वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जिला का भी आप कट ऑफ बता दीजिए। तो साथियों, आपको बता दूं, मैं प्रत्येक जिला का डेटा कलेक्ट कर रहा हूं और फिर उसके बाद से मैं कट ऑफ क्या कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। मैंने बोला था कि अगर किसी के पास किशनगंज का डेटा है तो आप हमको प्रोवाइड करवाइए, आपके जिला का हम कट ऑफ बता देंगे। तो एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हमें किशनगंज का डेटा भेजा है। तो साथियों, किशनगंज का हम एग्जैक्ट कट ऑफ बना दिए हैं और आप जिस भी जिला से हैं आप लोग पहले इस कट ऑफ को देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने कौन सा फार्मूला निकाला है एग्जैक्ट कट ऑफ बताने का। यह फार्मूला साथियों प्रत्येक जिला पे क्या होगा, लागू होगा। आप भी कट ऑफ निकाल सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम छपरा जिला और सीवान जिला के बारे में भी बात करने वाले हैं। आपको बता दूं, छपरा जिला का पिछले सप्ताह का फिजिकल समाप्त हो चुका है और उसका भी डेटा आ चुका है कि कितने अभ्यर्थी छपरा में क्या हुए हैं, बुलाए गए और कितने उपस्थित हुए और कितने पास हुए और छपरा का क्या कट ऑफ रहने वाला है। साथ ही साथ सीवान जिला का कल पहले दिन 24 तारीख को शारीरिक दक्षता परीक्षा था, वो भी समाप्त हो चुका है। तो वहां पे भी आप देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थी पास भी हो रहे हैं और फेल भी हो रहे हैं। तो हम आज के वीडियो में एक एक पहलू पे बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी होमगार्ड के हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे का पल पल का अपडेट मिलता रहे। साथियों, यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है 100% ऑथेंटिक सटीक करेक्ट जानकारी दिया जाता है और पूरा डेटा और प्रूफ के साथ साथियों जानकारी दिया जाता है। चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे किशनगंज जिला के बारे में, उसके बाद से हम अदर जिला के बारे में आएंगे कि किस जिला में क्या कंपटीशन है। तो आइए हम लोग किशनगंज का देखते हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि किशनगंज जो जिला है, किशनगंज जिला में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था पीईटी के लिए और कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए और कितने अभ्यर्थी फाइनल मेडिकली रूप से फिट हैं। तो साथियों, किशनगंज जिला में टोटल 280 सीट है और 280 सीट के लिए 5229 फॉर्म गिरा था और किशनगंज जिला में इतना अभ्यर्थियों को क्या किया गया है, बुलाया गया है। पहले दिन बुलाया गया था 700, फिर 1400, फिर 1400, फिर 415 और फिर उसके बाद से 1300, 14, 16 और 17 मई को मिला करके। अगर बात किया जाए कि कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे तो साथियों 3946 अभ्यर्थी क्या रहे हैं, उपस्थि61 रहे हैं। इसमें से दौड़ में सफल अभ्यर्थी रहे हैं 1411, जबकि ऊंचाई और माप में चेस्ट अन्य प्रतिस्पर्धा में 261 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, असफल घोषित किए गए हैं। इसके अलावा चेस्ट में 4 अभ्यर्थी फेल हुए हैं और यहाँ पे टोटल अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं यहाँ पे 1146 है ना। जितना अभ्यर्थी दौड़ में सफल हुआ 1146। अब आइए साथियों, 1146 में से चिकित्सीय परीक्षण में मेडिकल में 65 अभ्यर्थी क्या हो गए हैं, असफल घोषित कर दिए गए हैं किशनगंज जिला में। और यहाँ पे चिकित्सीय परीक्षण में जो अनुपस्थित हो गए वो थे 6 अभ्यर्थी किशनगंज जिला में, मेडिकल के लिए नहीं गए। अगर ओवरऑल फाइनली रूप से बोला जाए कि किशनगंज जिला में कितने अभ्यर्थी फाइनली मेडिकली रूप से फिट हुए हैं साथियों, तो 1075 अभ्यर्थी हैं, 1075। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पहले टोटल फॉर्म गिरा है 5229, जिसमें से पास हुए हैं कितना, 1075। यह बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों का कैलकुलेट किया जाएगा तो 20% अभ्यर्थी हैं जो मेडिकली फिट हुए हैं, अर्थात यही 20% अभ्यर्थी अपने मेधा सूची का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। अब आइए आपको हम थोड़ा सा एक और डेटा दिखाना चाहते हैं। साथियों, मैं बताया ना कि हम लोग बात करते हैं डेटा पर। साथियों, लास्ट टाइम हम लोग ये आपको बताए थे कि किस कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है और किस कैटेगरी में कितना सीट है, ये लास्ट टाइम हम आपको बताए थे। तो किशनगंज जिला का साथियों बात किया जाए तो किशनगंज जिला में टोटल सीट है 280, जिसमें 112 सीट यूआर कैटेगरी का है, 28 सीट आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का 45 सीट है, एसटी कैटेगरी का 3 सीट है। इसके अलावा ईबीसी कैटेगरी का 50 सीट है और जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का 34 सीट है और बीसी वुमेन का यहाँ पे 8 सीट है ना। तो चलिए बीसी वुमेन को हम लोग नहीं लेते हैं, इतना आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज सीट है किशनगंज जिला में। अब किशनगंज जिला में किस कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है ये जानना बहुत ही जरूरी है, ये जानेंगे तभी आपको कट ऑफ क्या होगा
समझ में आएगा। हम यहाँ पे कट ऑफ कैटेगरी भी बना दिए हैं और ये आपका कैटेगरी वाइज कितना फॉर्म गिरा है ये भी बना दिए हैं। साथियों ये जो फॉर्म गिरा है यह विभागीय डाटा है, यह गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा क्या किया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है। अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी में किशनगंज जिला में कितना फॉर्म गिरा है, तो किशनगंज जिला में यूआर कैटेगरी में 438 फॉर्म गिरा है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 103 फॉर्म गिरा है। साथियों यहां ऊपर में आपको दिखाएगा, कैटेगरी भी दिखाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में किशनगंज जिला में 292 फॉर्म गिरा है। कितना गिरा है? 292। इसके अलावा जो ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं 1998 फॉर्म गिरा है और जो बीसी कैटेगरी है 1297 फॉर्म गिरा है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा फॉर्म गिरा है ईबीसी कैटेगरी में। उसके बाद से आप लोग देख लीजिए फॉर्म गिरा है बीसी कैटेगरी में। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में फॉर्म गिरा है 1102 और उसके बाद से फिर आपका गिरा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 103 फॉर्म गिरा है और फिर उसके बाद से एसटी में भी फॉर्म गिरा है अच्छा खासा 292 फॉर्म गिरा है। तो साथियों ये किशनगंज का है, कितना आप देखेंगे, देख लीजिए कितना फॉर्म गिरा है, ठीक। अब आ जाइए, इसी आधार पर हम लोग कट ऑफ भी बताने का कार्य करेंगे। साथियों यहाँ पे देखिए हम कट ऑफ जो तैयार किए हैं किस हिसाब से तैयार किए हैं, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। ये आपका फॉर्मेट है कट ऑफ का, है ना। और आपको मैं बता दूंगा कि कितना कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा रहा है, ठीक ना, किशनगंज जिला का। तो साथियों यहाँ पे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर चीज कि जितना फॉर्म गिरा है उसका 20% अभ्यर्थी क्या हुए हैं, मेडिकली रूप से फिट हुए हैं। तो 20% अभ्यर्थी जो मेडिकली रूप से फिट हुए हैं, साथियों ये आप लोग मान के चलिए कि प्रत्येक कैटेगरी में सब मेडिकली रूप से 20% ही क्या हुआ होगा, फिट हुआ होगा। सबका वही मापदंड है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितना फॉर्म गिरा है उसी हिसाब से ओवरऑल डेटा लगभग आ रहा है, ठीक ना। चलिएगा, किसी कैटेगरी में 19% भी अभ्यर्थी मेडिकल फिट हो सकते हैं, किसी में 18% भी हो सकते हैं मेडिकली फिट, लेकिन 1-2% मायने नहीं रखता है। तो साथियों हम लोग किए क्या है, साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या क्या ब्यौरा लेकर के आए हैं। साथियों यहां पे देखिए जो कैटेगरी वाइज सीट है किशनगंज जिला में, वह सारा सीटों का संख्या हम यहां पे ले लिए हैं जो आपको पहले दिखाए, है ना। पहले आपको क्या हम बताएं कि जो यूआर कैटेगरी है 112 सीट, बीसी में 34, ईबीसी में 50, एससी में 45, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में कितना है, 28 सीट है। अब फॉर्म कितना गिरा है ये भी आपको हम दिखाए पहले। तो यूआर कैटेगरी में 438 फॉर्म, बीसी में 1297, ईबीसी में 1998, एससी कैटेगरी में 1102, एसटी में 292 और ईडब्ल्यूएस में 103। यह दोनों गृह रक्षा वाहिनी का डाटा है। अब आ जाइए, मेडिकली रूप से कितना फिट हुए हैं अभ्यर्थी, है ना, ये डेटा हम कैसे कैलकुलेट किए हैं। तो साथियों यहाँ पे देख लीजिए जितने अभ्यर्थी ओवरऑल 20% फिट हुए हैं ना, इनमें से हम सबको कैटेगरी वाइज क्या किए हैं, 20% क्या कर दिए हैं, फिट कर दिए हैं मेडिकली। अर्थात जितना फॉर्म गिरा है ना उस सभी फॉर्म का कैटेगरी वाइज 20% क्या कर दिए हैं, मेडिकली फिट कर दिए हैं। तो साथियों अगर मैं बात करूं मेडिकली फिट का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन सभी कैटेगरी का आप 20% क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए। तो 438 का 20% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 87 आएगा। 1297 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 259 आएगा। फिर से 1998 का आप करेंगे 20% तो 400 आएगा। एससी का 20% करेंगे 1102 का तो इसका आ जाएगा 220। उसी प्रकार से 292 का 20% करेंगे तो 58 और 103 का 20% करेंगे तो 21 आ जाएगा। अर्थात कैटेगरी वाइज जितना फॉर्म गिरा है उस फॉर्म में प्रत्येक कैटेगरी में यह जो मेडिकल फिट हुए हैं अभ्यर्थी, इसका डेटा आ गया। कैसे देख लीजिए, 20% आप कैलकुलेट कर दीजिए तो बीसी में 1297 में मात्र 259 अभ्यर्थी मेडिकल फिट हुए हैं। उसी प्रकार से ईबीसी में 400 फिट हुए हैं, एससी में 220 हुए हैं, एसटी में 58 अभ्यर्थी मेडिकल फिट हुए हैं। अर्थात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 21 अभ्यर्थी मेडिकली फिट हैं, है ना। ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। और आपको एक चीज और मैं बताऊं ना साथियों, यह जिस हिसाब से मेडिकली फिट हुए हैं उसी तरह से हम लोगों का वोटिंग का भी अपडेट है। आपको बता दूं इसमें देखिए सबसे ज्यादा ईबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी फिट हुए हैं मेडिकल, 400 अभ्यर्थी मेडिकल फिट हुए हैं पूरा 1075 में से। उसी प्रकार से 259 ये बीसी कैटेगरी में फिट हुए हैं। अर्थात सबसे ज्यादा ईबीसी में पास हुए, फिर बीसी कैटेगरी में, फिर उसके बाद से एससी कैटेगरी में, फिर उसके बाद से यहाँ पे आप देख लीजिए यूआर कैटेगरी में। और हम लोग जो वोटिंग करा रहे थे इस वोटिंग में से आप लोग देख लीजिए साथियों, यहाँ पे आपको मैं चार्ट भी दिखा
देता हूं, पाई चार्ट है ना, देखिएगा यहां पे साथियों जो वोटिंग का अपडेट है, तो हम लोग जो वोटिंग कराए आप किस कैटेगरी से हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं यह जो ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी के 28% अभ्यर्थियों ने वोट किया है, अर्थात इस पूरे पाई चार्ट में सबसे ज्यादा वोटिंग किसका हुआ है, ईबीसी कैटेगरी का। तो इससे यह पता चलता है कि जो ईबीसी कैटेगरी है यह बढ़ चढ़ के पास करता है, कोई भी जिला हो सबसे ज्यादा फॉर्म ईबीसी कैटेगरी में गिरता है और साथ ही साथ अभ्यर्थी भी इसी कैटेगरी में क्या करते हैं, पास भी होते हैं। उसी प्रकार से सेकंड नंबर पे बीसी है, सेकंड नंबर पे क्या है, बीसी, अर्थात बीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं ये अधिक मात्रा में पास हुए हैं। उसी प्रकार से यहां पे आप देख सकते हैं यह एससी कैटेगरी है, तीसरा नंबर पे एससी है और उसके बाद से ईडब्ल्यूएस है और फिर बाद में आप देख लीजिए यूआर और एसटी कैटेगरी है ना। कहने का मतलब यह है साथियों कि जो बिहार पुलिस होमगार्ड में अभ्यर्थी अगर रनिंग पास कर रहे हैं ना या मेडिकली रूप से फिट हो रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा ईबीसी या बीसी का ये 1 और 2, किसी किसी जिला में ईबीसी 1 नंबर पे होता है और बीसी 2 नंबर पे, और किसी किसी जिला में बीसी 1 नंबर पे और ईबीसी 2 नंबर पे, अर्थात पासिंग रेशियो देखा जाएगा तो ये हमेशा टॉप पे रहते हैं जो 6 कैटेगरी है। उसके बाद से आपका आता है एससी और फिर उसके बाद से आता है ईडब्ल्यूएस, फिर उसके बाद से एसटी और यूआर आता है, ठीक ना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो यहां पे सबसे ज्यादा पास हुए हैं किशनगंज जिला में 400 अभ्यर्थी ईबीसी कैटेगरी में, 259 बीसी में, एससी कैटेगरी में 220, एसटी में 58 और 21 अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में और यूआर में कितने हैं, 87। अब आ जाइए साथियों, अब यहां से हम एक डेटा और कैलकुलेट किए हैं, एक डेटा और क्या कैलकुलेट किए हैं साथियों, यूआर कैटेगरी का टोटल सीट है 112, टोटल सीट कितना है 112, अर्थात जो 112 सीट है किशनगंज जिला में, यह 112 सीट को भरने के लिए पूरे 175 अभ्यर्थी फाइट करेंगे, क्योंकि यह 112 सीट जो होता है ये ओपन होता है, इसमें सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी क्या करेंगे, फाइट करेंगे। अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि यह 112 सीट जो ये बच रहा है इसको भरने के लिए कितने % अभ्यर्थी आएंगे किस कैटेगरी से, तो साथियों यहां पे आप लोग देख लीजिए 1075 टोटल सीट है, मतलब मेडिकल रूप से अभ्यर्थी कुल फिट हैं, इसमें से आएंगे 112 अभ्यर्थी, है ना, इस यूआर कैटेगरी के सीट को भरने के लिए। तो 1075 का 112 निकालेंगे, कितना % है साथियों, 10% आएगा, कितना आएगा 10%, अर्थात प्रत्येक कैटेगरी से 10-10% अभ्यर्थी 112 सीट को भरने के लिए आएंगे। तो आप देख लीजिए यहां पे साथियों, यहां पे 21 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 2। इन सभी को हम जनरल कैटेगरी में अर्थात यूआर कैटेगरी में क्या कर दे रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं, अर्थात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 2 लड़का जाएगा आपको यूआर कैटेगरी में, 6 लड़का एसटी कैटेगरी से जाएगा यूआर कैटेगरी में, 22 लड़का एससी कैटेगरी से जाएगा यूआर कैटेगरी में, 40 लड़का जाएगा ईबीसी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी से, और 26 लड़का जाएगा बीसी कैटेगरी से, और 8 वाला जनरल तो जनरल में ही रहेगा, है ना। फिर आप लोग समझ लीजिए साथियों, आपको स्टार्टिंग से समझाते हैं, ये टोटल फॉर्म कितना सीट है किशनगंज में, ये हो गया, कितना फॉर्म गिरा है, ये हो गया, जितना फॉर्म गिरा है इसका 20% अभ्यर्थी प्रत्येक कैटेगरी में क्या हुआ है, पास हुआ है, मेडिकली फिट है, अर्थात यही मेधा सूची का क्या कर रहे हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें से कंपटीशन होगा तो कुछ नंबर के आधार पर यूआर कैटेगरी में शिफ्ट कर जाएगा, ज्यादा मार्क्स उठाया होगा तो 10-10% अभ्यर्थी को हम जनरल कैटेगरी में क्या कर दिए, भेज दिए। जनरल कैटेगरी में भेजने के बाद, यूआर कैटेगरी में भेजने के बाद किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी बच रहे हैं, तो साथियों यहां पे बीसी कैटेगरी में 233 अभ्यर्थी बच रहे हैं, है ना, क्योंकि 26 अभ्यर्थी कहां चले गए, यूआर कैटेगरी में चले गए। टोटल फिट कितने हुए हैं 259। उसी प्रकार से 400 फिट हुआ है मेडिकल, 40 को यूआर में चला गया तो टोटल कितना हो गया, 360 अभ्यर्थी बच गया ईबीसी कैटेगरी में, और 198 अभ्यर्थी एससी कैटेगरी में, और 52 अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस में कितना है 19 अभ्यर्थी हो गया। उम्मीद है आपको इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए साथियों, जो 233 अभ्यर्थी बीसी कैटेगरी के बचे हुए हैं यही अपने मेधा सूची का इंतजार कर रहे हैं, अर्थात यह जो 233 अभ्यर्थी हैं कितना सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो साथियों बीसी कैटेगरी में कितना सीट है 34 गो। बीसी कैटेगरी में मेडिकली फिट कितना हुआ है जनरल में जाने के बाद, यूआर कैटेगरी में जाने के बाद, तो साथियों 233 बचा हुआ है। अब यही 233 अभ्यर्थी इस कैटेगरी के 34 सीट के लिए लड़ेगा। तो अगर बात किया जाए बीसी कैटेगरी में एक सीट पर कितना लड़ाई हो रहा है, तो बीसी कैटेगरी में एक सीट पर 7 बच्चा किशनगंज जिला में क्या हो रहा है, लड़ रहा है। उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी में सीट कितना है साथियों, जो मेडिकली फिट है
वो है आपको 360, और यह 360 अभ्यर्थी कितना सीट के लिए लड़ रहा है, तो 50 सीट के लिए लड़ रहा है। तो 360 में 50 से भाग दे देंगे तो ये भी आ जाएगा 7, अर्थात बीसी और ईबीसी कैटेगरी वाले किशनगंज जिला में एक सीट पर 7-7 अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, फाइट कर रहे हैं मेडिकल फिट होने के बाद। उसी प्रकार से साथियों यहां पे आप देख सकते हैं जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में एक सीट पर 4 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि 198 एससी में मेडिकली फिट हुआ है और इसमें से जो 45 सीट है फाइट किया जाएगा। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं एससी में 45 सीट है तो एक सीट पर 4 अभ्यर्थी। उसी प्रकार से जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में 52 अभ्यर्थी मेडिकल फिट हुआ है, जबकि सीटों की संख्या कितना है, 3। तो इस हिसाब से एसटी कैटेगरी में एक सीट पर 17 अभ्यर्थी लड़ रहा है। और वहीं पे साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28 सीट है और मेडिकल फिट कितना हुआ है, 19, अर्थात किशनगंज जिला में ईडब्ल्यूएस का सीट क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। सीट के संख्या के बराबर भी यहां पे अभ्यर्थी पास नहीं हुए हैं। इस हिसाब से किशनगंज जिला का जो कट ऑफ जाएगा साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, वह 3 नंबर जाएगा। कितना जाएगा, 3 नंबर। आप सोच लीजिए कि 19 अभ्यर्थी मेडिकल फिट है ना। यूआर कैटेगरी में जाने के बाद अगर ओवरऑल बोला जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मात्र 21 अभ्यर्थी क्या हुआ है, पास हुआ है ना, मेडिकल फिट हुआ है। फाइनली जो मेधा सूची का इंतजार कर रहा है ना। कारण क्या है, क्योंकि 103 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म ही गिरा है, तो 103 में मात्र 21 क्या हुआ है, पास हुआ है, जो मेडिकली फिट है। और यही 21 अभ्यर्थी मेधा सूची का इंतजार कर रहा है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीट कितना है किशनगंज में, तो 28 सीट है। तो साथियों 28 सीट है और 21 बच्चा पास किया है, इस हिसाब से सीट क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा किशनगंज जिला में। तो किशनगंज जिला का मिनिमम मार्क्स कितना जाएगा कट ऑफ, तो मिनिमम जो मार्क्स होता है, हाई जंप में का मिनिमम मार्क्स है आपको 1 नंबर, लॉन्ग जंप का मिनिमम है 1 नंबर और गोला फेंक का मार्क्स कितना है साथियों, 1 नंबर है ना। तो इसमें 1, अर्थात 3 नंबर जो अभ्यर्थी किशनगंज जिला के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं लेके आएंगे तो वह अपना वर्दी क्या कर लेंगे, सिलवा लेंगे, है ना। अब आ जाइए, अब इसमें दूसरे कैटेगरी का देखते हैं यहाँ पे कितना कंपटीशन है, कितना क्या कट ऑफ रहेगा। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक चीज और मैं बता देता हूं, जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में 3 सीट है और 52 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अपने मेधा सूची का। तो इसमें आप देखेंगे एसटी कैटेगरी में 15 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। एसटी कैटेगरी में 15 नंबर से कम जिनका भी है किशनगंज जिला में, तो एसटी कैटेगरी वाले अपना ख्वाब क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि 3 सीट है और 52 बच्चा क्या हुआ है, मेडिकली फिट हुआ है आपके कैटेगरी में। इस हिसाब से कट ऑफ रहेगा 15। और आप भी जानते हैं 52 में 3 लड़का तो ऐसा जरूरी है कि जो 15 नंबर लेकर के आया है। और एक ही ध्यान रखिएगा, 15 नंबर में भी जिनका एज ज्यादा होगा ना उनको प्रायोरिटी मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि 52 में 3 ही लड़का 15 नंबर लेकर के आया होगा। 52 में ऐसा भी होगा कि 10 लड़का 15 नंबर लेकर के आया होगा, तो उस 10 में से 3 को जब लिया जाएगा ना, तो जिनका उम्र ज्यादा होगा उनको लिया जाएगा। अर्थात पहले तो आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि एसटी कैटेगरी में किशनगंज जिला में 15 से कम नंबर नहीं रहने वाला है। साथियों ये जो मैं बता रहा हूं कट ऑफ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब आइए साथियों, अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा बीसी कैटेगरी का और ईबीसी का और एससी कैटेगरी का। साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, हम 2-3 डेटा कैलकुलेट किए हैं। साथियों यहां पे देखिए, यहां पे हम लिखे हुए हैं बीसी कैटेगरी में जो 23 अभ्यर्थी हैं यह 15 मार्क्स लेकर के आए हैं। 36 अभ्यर्थी ईबीसी में यह लेकर के आए हैं 15 मार्क्स। 20 मार्क्स यह उठा करके ले आए हैं एससी कैटेगरी में। 20 अभ्यर्थी हैं जो 15 मार्क्स उठाए हैं और 5 अभ्यर्थी जो हैं यह आप देख लीजिए एसटी का, तो एसटी का हटा ही दीजिए, 3 का हम लोग देखते हैं ना। चलिएगा फिर से समझ लीजिए साथियों, हम यहां पे लिए हैं कि जो 23 अभ्यर्थी हैं ये 15 नंबर लेके आए हैं। 36 अभ्यर्थी ईबीसी कैटेगरी में 15 नंबर लेके आए हैं। एससी कैटेगरी में 20 अभ्यर्थी 15 नंबर लेकर के आए हैं। अब ये हम कैसे कैलकुलेट किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, हम लोग जब वोटिंग कराए तो वोटिंग में जो डेटा निकल के आया है ना, कि अभ्यर्थियों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो साथियों वोटिंग में जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ, 15 मार्क्स का वोटिंग हुआ है। 26.9% अभ्यर्थी 15 नंबर उठा रहे हैं। उसके बाद से 17.9% अभ्यर्थी 13 नंबर उठा रहे हैं और 17.3% अभ्यर्थी 14 नंबर उठा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 15 मार्क्स उठाने वालों का तादाद क्या है,
अच्छा खासा है। इसके अलावा जो 13 और 14 है ये दूसरे नंबर पर मार्क्स उठाने वालों का तादाद है। तो ओवरऑल मान लीजिए 26.9% अभ्यर्थी 15 मार्क्स उठा रहे हैं, तो हम 26.9 नहीं ले रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 10% अभ्यर्थी ही क्या कर रहे हैं, 15 नंबर उठा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, हम 26-27 कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन से और भी कम कर दिए। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 10% अभ्यर्थी ही क्या कर रहे हैं, 15 मार्क्स उठा रहे हैं। तो साथियों यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, टोटल अभ्यर्थी कितने हैं यहां पे जो मेडिकली फिट है, 233। 233 का 10% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 15 नंबर उठा रहे हैं, तो 233 का 10% निकालेंगे तो आएगा 23। फिर 200 यहां पे जो ईबीसी कैटेगरी के 360 अभ्यर्थी हैं, इसका 10% निकालेंगे तो 36। और उसी प्रकार से 220 का 10% निकालेंगे यहां पे साथियों, 198 का 10% आप निकालेंगे तो इसका आएगा 20 अभ्यर्थी। अर्थात 15 मार्क्स उठाने वालों का जो संख्या है, बीसी कैटेगरी में 23, ईबीसी कैटेगरी में 36 और एससी कैटेगरी में कितना, 20। और ध्यान रखिएगा सीट कितना है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, बीसी कैटेगरी में साथियों सीट है हम लोगों का टोटल है 34। कितना है, 34। इस 34 सीट को भरने के लिए 23 लड़का तो पहले ही मिल गया जो 15 नंबर लेकर के आया है, 23 लड़का इस 233 में से मिला है। उसी प्रकार से ईबीसी में 50 सीट है, 50 सीट में से 36 लड़का हमको मिल गया यहां पे जो 15 नंबर लेकर के आया है। उसी प्रकार से एससी कैटेगरी का 45 सीट है, 45 सीट में 20 लड़का लेकर के आया है 15 नंबर। अर्थात अभी 23 सीट हम भर दिए हैं, 34 में से अभी भी मेरे पास 11 सीट है। लेकिन आप इस बात को नहीं डिनाई कर सकते हैं कि 15 मार्क्स अभ्यर्थी नहीं उठाए होंगे। 15 मार्क्स उठाने वालों का संख्या बीसी कैटेगरी में किशनगंज जिला में इनका भी अच्छा खासा है। अर्थात जितना 233 है ना, 233 में से 23 अभ्यर्थी 15 नंबर उठाया है, इस बात से आप भी सेटिस्फाई होंगे। उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी में जो 360 अभ्यर्थी हैं, 360 अभ्यर्थी में से 36 लड़का ऐसा है जो 15 नंबर क्या किया है, उठाया है। उसी प्रकार से एससी कैटेगरी में 198 में से 20 लड़का ऐसा है जो 15 नंबर क्या किया है, उठाया है। अब आ जाइए, अभी तो सीट भरा नहीं, अब हम 15 मार्क्स वाला को नहीं, अब हम ले रहे हैं उससे कम मार्क्स जो 14 नंबर उठाया है, तो हम उनका संख्या ले रहे हैं 5%। कितना लिए हैं, 5%। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो 5% अभ्यर्थी हैं वह सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, 14 मार्क्स उठाए हैं। साथियों अगर 5% कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका आप लोग निकालेंगे 233 का 5% तो 11 अभ्यर्थी आ रहे हैं। 360 का 5% निकालेंगे तो 18 आ रहा है। और उसी प्रकार से 198 का 5% निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अर्थात जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का पूरा सीट 34 का 34 सीट है ना, ये आकर के 14 नंबर पे फुल हो जा रहा है। कितना नंबर पे, 14 नंबर पे। अर्थात जो बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा किशनगंज जिला में वो रहेगा 14 मार्क्स रहेगा। उसी प्रकार से 36 और 18 ये हो गया 52। ईबीसी कैटेगरी का सीट 50 सीट आकर के फुल हो जा रहा है कितना नंबर पे, 14 नंबर पे। अर्थात ईबीसी कैटेगरी का भी जो कट ऑफ रहेगा किशनगंज जिला में 14 नंबर रहने वाला है, ये हकीकत है। अब देखिए जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में अभी पूरा सीट नहीं भरा है, 14 नंबर तक आते आते मात्र 30 सीट बचा है, अभी भी हमको 15 सीट भरना है। तो और हम 5% मान के चलते हैं कि 5% अभ्यर्थी 13 मार्क्स उठाए हैं, अर्थात 5% और हम आएंगे ना तो साथियों 13 नंबर पे इनका क्या हो जाएगा, अभी भी सीट नहीं भर रहा है, इनका और घटाएंगे ना तो इनका 12 या 13 नंबर जाएगा। एससी कैटेगरी का जो किशनगंज जिला में कट ऑफ है 12 या 13 है। तो उम्मीद है आप ये चीज क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार आप लोग वीडियो क्या करिएगा, देख लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जो किशनगंज जिला है ना, किशनगंज जिला में जो ईबीसी कैटेगरी का, और फिर से सुन लीजिए, जो किशनगंज जिला है, किशनगंज जिला में ईबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 14। जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहेगा, 14। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा 12 या 13। उसी प्रकार से जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा 15। और इसके अलावा साथियों आपको बता दूं कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है किशनगंज जिला में, इसका कट ऑफ रहने वाला है 3। कितना नंबर,
3 नंबर अर्थात ईबीसी कैटेगरी वाले अपना वर्दी सिलवा सकते हैं, क्योंकि इनका जितना सीट है उसके सीट के संख्या के बराबर भी अभ्यर्थी पास नहीं हुए हैं। सीटों की संख्या है 28 किशनगंज जिला में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, और किशनगंज जिला में मात्र 19 अभ्यर्थी ही मेडिकली फिट हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अर्थात इनका नौकरी होना क्या है, तय है। एसटी कैटेगरी में मेडिकली फिट हुए हैं 52, जबकि सीटों की संख्या है 3। इस हिसाब से यहाँ पे एसटी कैटेगरी में कट ऑफ जाने वाला है किशनगंज जिला में 15 का 15 में भी जिनका उम्र ज्यादा होगा उनका क्या होगा, चयन होगा। जबकि बीसी और ईबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा किशनगंज जिला में 14 नंबर कट ऑफ रहेगा, और जो एससी कैटेगरी है इसका 12 या 13 रहेगा। तो साथियों ये किशनगंज जिला का कट ऑफ है, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो यह देख लीजिए और समझ लीजिए, है ना। चलिएगा अब आते हैं साथियों अदर जिला का, अब अलग जिला का हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पूर्णिया के हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, दरभंगा के हैं वो कमेंट कर रहे हैं, है ना। साथ ही साथ जो भागलपुर वाले हैं वो कमेंट कर रहे हैं। भागलपुर का आज मैं वीडियो भी बनाऊंगा, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो भोजपुर का भी कमेंट कर रहे हैं, बांका वाले कमेंट कर रहे हैं, शेखपुरा वाले कर रहे हैं, मुंगेर वाले कर रहे हैं। तो साथियों सबसे रिक्वेस्ट है आप जिस भी जिला से वीडियो देख रहे हैं आप लोग क्या करिए, अपने जिला का हमको क्या करिए डेटा भेज दीजिए। सिर्फ ये भेज दीजिए कि कितने अभ्यर्थी बुलाए गए और कितने अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। मैं आपके जिला का एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूंगा कि आपके जिला का कितना कट ऑफ जाएगा, और उससे कम नहीं रहने वाला है। मैं जो बता दूंगा वही आपका 100% कट ऑफ रहेगा, आप लोग मिला सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम लोग जो कट ऑफ बताते हैं वो वोटिंग के आधार पर बताते हैं। आप लोग देख लीजिए, आपको मैं वोटिंग भी दिखा देता हूं साथियों, यहां पे देख सकते हैं ना। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं। देखिए हम लोग वोटिंग कराए हैं कि आपके गोला फेंक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो यहां पे 83% अभ्यर्थियों ने वोट किया है कि मेरे 5 मार्क्स आ रहे हैं। इसके अलावा 4 नंबर उठाने वालों का संख्या, जो 4 मार्क्स उठा रहे हैं, इनका तादाद साथियों 10% है। कहने का मतलब यह है कि गोला फेंक में 80 से 83% अभ्यर्थी 5 मार्क्स उठा रहे हैं। इस बात को आप झूठला नहीं सकते हैं। आप जिस भी जिला से हैं, जिस भी ग्राउंड से हैं, वहां जाकर के पता करिए, मैक्सिमम के मैक्सिमम अभ्यर्थी 5 मार्क्स क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। उसी प्रकार से आप इस बात को भी नहीं झुठला सकते हैं कि जो लंबी कूद है, लंबी कूद में अधिकतर अभ्यर्थी या तो 5 मार्क्स उठा रहे हैं या तो अभ्यर्थी 4 मार्क्स उठा रहे हैं। अर्थात लंबी कूद में भी आप देखेंगे 4 मार्क्स और 5 मार्क्स उठाने वालों का तादाद ज्यादा है। इसमें भी 5 और 4 में 4 मार्क्स क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लंबी कूद में क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। इसके अलावा हाई जंप का बात किया जाए साथियों, तो हाई जंप में भी आप देखेंगे 5 मार्क्स और 4 मार्क्स उठाने वालों का तादाद क्या है, ज्यादा है। इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप गोला फेंक में सबको 5 मार्क्स दे रहे हैं, लॉन्ग जंप में सबको 4 मार्क्स दे रहे हैं, हाई जंप में भी सबको 4 मार्क्स दे रहे हैं, तो मिनिमम कट ऑफ जा रहा है 13। इसके अलावा अगर जोड़ लिया जाए हाई जंप में गोला फेंक में 5, हाई जंप में 5 और लॉन्ग जंप में 5, अगर ऐसा जोड़ दिया जाए तो 15 का 15 आ रहा है। तो बहुत ऐसा जिला है जहां पे 15 का 15 कट ऑफ रहने वाला है। जैसे मैं लखीसराय जिला का मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बता दिया था, जो लखीसराय जिला है इसका जो कट ऑफ जा रहा है, सभी कैटेगरी में 14 और 15 कट ऑफ जा रहा है। सभी कैटेगरी में 14 या 15 कट ऑफ जा रहा है, चाहे बीसी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। इससे जिसका भी कम आ रहा है, लखीसराय जिला में बिल्कुल सेफ जोन में वो नहीं है, अर्थात उनका रिजल्ट नहीं बनेगा। और इसमें भी आप देखेंगे जिनका उम्र ज्यादा है उनको क्या हो रहा है, ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। लखीसराय जिला में इतना कट ऑफ जाने का कारण क्या है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि सीटों की संख्या है कम और अभ्यर्थी पहुंचे हैं बहुत ज्यादा, और अभ्यर्थी पहुंचे भी हैं तो वहां पे फिजिकल भी पास किए हैं बहुत ज्यादा, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला सब पास किए हैं। इसी वजह से लखीसराय जिला जो है एकदम डेंजर जोन में है ना। चलिएगा, सेम हालत सीवान जिला का है। सेम हालत क्या है, सीवान जिला का। अगर मैं बात करूं, अभी सीवान जिला का एक दिन फिजिकल हुआ है। सीवान जिला में साथियों आप लोग देख लीजिए, जो पहला दिन फिजिकल हुआ है इसमें 100 अभ्यर्थी का 111 अभ्यर्थियों का क्या किया गया है, चयन किया गया है। आइए आपको पहले अपडेट दे देता हूं। जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए शनिवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में 700 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें से 428 उम्मीदवार परीक्षा में क्या हुए, सम्मिलित हुए। पहला दिन 700 को बुलाया गया, उपस्थित कितना हुए, 428 सीवान जिला में, अर्थात 61% उपस्थिति रहा है। और इस 428 में से 115 उम्मीदवार जो हैं ये रनिंग क्वालिफाई किए
किए हैं। इसके बाद से यह हाइट चेस्ट मेजरमेंट में गए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 4 अभ्यर्थी जो हो गए हाइट और चेस्ट में क्या हो गए हैं, छट गए हैं। इसके अलावा जो लंबी कूद गोला फेंक है उसमें भी कुल अभ्यर्थी बहुत सारे असफल हुए हैं, लेकिन 111 अभ्यर्थी क्या हुए इसमें पास हुए हैं, और एक अभ्यर्थी जो है मेडिकली अनफिट हुए हैं। अर्थात सिवान जिला में पहला दिन आप देख सकते हैं मात्र 110 अभ्यर्थी क्या किए हैं, पास हुए हैं। अर्थात जितने अभ्यर्थी बुलाए गए उसका 16% अभ्यर्थी पहले दिन ही क्या हुआ है, ये पास होने का कार्य किया है। सिवान जिला पूरा का पूरा रेड जोन में चल रहा है, और सिवान जिला का कट ऑफ किसी भी कैटेगरी का आप लोग देख सकते हैं जो 13 के नीचे है वो खतरा जोन में है। सिवान जिला में जिनका भी 13 से ऊपर है, चाहे 13, 14, 15, इसी में आपका कंपटीशन रहने वाला है, और 13 को भी आप लोग हटा सकते हैं। ज्यादातर जो सेफ जोन में है सिवान जिला में 14 और 15 मार्क्स वाला क्या है, सेफ जोन में है, और 14 और 15 में भी जिनका उम्र क्या है ज्यादा है उनको क्या होगा, ज्यादा फायदा होने वाला है। सिवान जिला का भी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बनाऊंगा, जैसे किशनगंज जिला का मैं आपको यहां पे कट ऑफ दिखाया एग्जैक्ट डेटा के साथ। सिवान जिला का भी मैं डेटा जैसे आ जा रहा है मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ क्या करूंगा, बताऊंगा कि 14 रहेगा कि 15 रहेगा, और किस कैटेगरी का 15 और किस कैटेगरी का 14 ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। चलिएगा अब आते हैं साथियों, यहां पे देख सकते हैं जो छपरा जिला है, छपरा जिला का क्या अपडेट है यहां पे आप लोग देख लीजिए। साथियों छपरा जिला में पहले जो पिछला सप्ताह में पीईटी हुआ है, इसमें 24 मई को 1400 बुलाए गए, 23 को 1400, 22 को 1400, 21 को 1400, 19 को 700, टोटल पिछला सप्ताह में 6300 अभ्यर्थी बुलाए गए, जिसमें से 4039 उपस्थित हुए हैं। इसमें से अभ्यर्थी फेल हो गए 2687, 1398 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। इसके बाद से मेडिकली जो फिट हुए हैं 1352। अगर कहा जाए ओवरऑल पिछले सप्ताह में छपरा जिला में सारण में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं साथियों, तो 1352 अभ्यर्थी 6300 में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अर्थात इनका भी पासिंग परसेंट अच्छा खासा है, लगभग 26% के आसपास सारण जिला में अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अगर बात करूं सारण जिला में कितना कंपटीशन है, पहले एक सीट पर आप लोग कंपटीशन जरूर देखिए, यह देखेंगे तो आपका आंख खुलेगा, यह आपको कोई नहीं बताएगा। साथियों वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी भी डालिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है। साथियों यहां पे देखिए हम सारण जिला का लेकर के आए हैं। सारण जिला का अगर मैं बात करूं कि सारण जिला में कितना सीट है, कितना फॉर्म गिरा है, तो साथियों सारण जिला में टोटल सीट है 690, जिसमें 276 यूआर कैटेगरी में है, 69 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, जो ईबीसी जो एससी कैटेगरी है 110, एसटी कैटेगरी में 7। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईबीसी कैटेगरी में 124, जो बीसी कैटेगरी है यहाँ पे है 83, है ना। फिर उसके बाद से बीसी वुमेन का है। अगर सारण जिला में फॉर्म का बात किया जाए कि कितना फॉर्म गिरा है किस कैटेगरी में, तो 35,732 फॉर्म गिरा है, जिसमें यूआर कैटेगरी में 3152, ईडब्ल्यूएस में 4529, फिर एससी कैटेगरी में 7224, जो एसटी कैटेगरी है 921, ईबीसी में 8605, और जो बीसी कैटेगरी है 11300 फॉर्म गिरा है। अगर सारण जिला का ओवरऑल कंपटीशन बताया जाए साथियों, तो सारण जिला में यूआर कैटेगरी में 101 सीट पर 129 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 1 सीट पर 65 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, जो एससी कैटेगरी है 1 सीट पर 65 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। उसी प्रकार से जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में 1 सीट पर 131 अभ्यर्थी, जबकि ईबीसी में 1 सीट पर 69 अभ्यर्थी, और जो बीसी कैटेगरी है 1 सीट पर 136 अभ्यर्थी। अर्थात सारण जिला में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ रहने वाला है वह बीसी कैटेगरी का रहने वाला है। फिर उसके बाद से आप देखेंगे एसटी कैटेगरी का रहने वाला है। यह बिल्कुल रेड जोन में है सारण जिला में, जिनका भी 15 और 14 के नीचे आएगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा। खास करके बीसी और एसटी में तो ये 100% मान के चलिए कि 15 नंबर कट ऑफ रहने वाला है। उसी प्रकार से जो एससी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है सारण जिला में, ये दोनों का कंपटीशन लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। इनका भी कट ऑफ 14-15 ही रहने वाला है। एग्जैक्ट मैं बताऊंगा, आप लोगों का जब वोटिंग हो जा रहा है मैं आपको बताऊंगा, जिस प्रकार से डेटा अवेलेबल हो गया है उस हिसाब से मैं कट ऑफ क्या करूंगा, बता दूंगा। यहां पे सारण जिला का पूरा अपडेट है ना। अभी मेरे पास सिर्फ 7 दिन का अपडेट है, पिछले सप्ताह का जब पूरा अपडेट आ रहा है ना, तो मैं सारण जिला का एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूंगा। साथियों आप लोग वोटिंग कर दीजिएगा, है ना, मैं वोटिंग भी करवा रहा हूं, ठीक। चलिएगा अब आते हैं साथियों, अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर हमारे जिला का आप नहीं बताते, पूर्णिया का, बांका का, मुंगेर का, है ना। तो साथियों आपके जिला का भी मैं कट ऑफ बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा। मैं डेटा खोज रहा हूं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो अभ्यर्थी छपरा जिला के, सिवान जिला के, उनके लिए मैं एक
सजेशन देना चाहता हूं साथियों, आप लोग वहां पे जाइए। सीवान जिला में आप लोग जब फिजिकल दे रहे हैं तो जहां पे आप लोगों का हाई जंप हो रहा है, सॉरी लॉन्ग जंप हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सीवान जिला के अभ्यर्थी ध्यान देंगे, जहां पे आप लोगों का लॉन्ग जंप हो रहा है यहां पे बालू बिछाया गया है। क्या बिछाया गया है? बालू बिछाया गया है। तो जैसे ही आप स्टार्टिंग पॉइंट से जंप कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से जंप कर रहे हैं आप यहां पे, है ना, जहां पे आपका टेक ऑफ हो रहा है यहां पे आप जंप कर रहे हैं तो बालू में आपका पैर क्या हो रहा है, आपका एड़ी जो है ये धंस जा रहा है। एड़ी क्या हो जा रहा है? धंस जा रहा है, जिसके वजह से धंसने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, निशान मिट भी जा रहा है। फिर से समझ लीजिए जो भी सीवान जिला के अभ्यर्थी हैं साथियों, आप लोगों का जो लॉन्ग जंप हो रहा है तो जहां से आप टेक ऑफ कर रहे हैं, है ना, जहां से आप जंप कर रहे हैं तो जंप करने के बाद ही जहां पे आप बालू पे जंप कर रहे हैं आपका एड़ी पड़ रहा है ना, वह स्थान क्या हो रहा है, मिट जा रहा है, क्योंकि बालू एकदम बराबर हो जा रहा है। ऐसे स्थिति में हो रहा है क्या, जब आपका लॉन्ग जंप का मेजरमेंट किया जा रहा है तो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग जंप करिए तो कोशिश करिए पूरा का पूरा जंप कर दे, या तो 16 पार कर जाए, या तो 15 पार कर जाए, या तो 14 पार कर जाए, एकदम एग्जैक्ट आपको क्या करना है, लाइन को पार करना है। अगर जो भी वहां पे मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि नहीं हम सही जंप किए हैं और मेरा क्या हुआ है, गलत मेजरमेंट किया गया है, तो साथियों आप लोग तुरंत कंप्लेन और हो हल्ला करने का कार्य कीजिएगा, क्योंकि यह सीवान जिला से बहुत ही ज्यादा क्या आ रहा है, कंप्लेन आ रहा है। चिप में भी गड़बड़ी हो तो आप लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को